आज के दौर के हम इंसान टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख गए हैं, जिनमें से एक मोबाइल फ़ोन्स भी है। और इन मोबाइल फ़ोन्स में तरह तरह के ऐप्स हैं, जिनमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गेम्स वगैरह भी शामिल है। बट आज का हमारा टॉपिक टेक्नोलॉजी नहीं, आज हम उस दौर के बारे में बात करेंगे जिस दौर में इंसान की सबसे अच्छी दोस्त किताबें हुआ करती थी। और पुराने काल से ही किताबें हम इंसानों के बहुत से काम आ चुकी है। और आज के दौर में जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो भी इन किताबों की ही देन है। वैसे तो दुनिया में बहुत सी किताबें लिखी गई, कुछ अच्छी और कुछ खराब। वैसे ज़्यादातर इंसान तो अच्छी किताबों से ही फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन कुछ खराब किताबें भी हज़ारों सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट आप इन खराब किताबों से दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये किताबें आपको बर्बाद कर सकती है या फिर मौत के घाट भी उतार सकती है। क्योंकि शायद आप में से बहुत से लोगों को आज का वीडियो देख के इन किताबों को पढ़ने का शौक पैदा हो जाए और फिर आप इन किताबों को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। सो आज का वीडियो आप ना देखें, प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस है, आप जाके वो देख सकते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम दुनिया की कुछ रहस्यमय किताबों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये कोई किस्सा कहानी या अलिफ लैला की स्टोरी नहीं, बल्कि ये किताब शैतानों की लिखी गई किताबें हैं। और ये रहस्यमय किताबें आज भी धरती पर मौजूद है। नंबर 1, बुक ऑफ डेथ। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे एथीस्ट भी झुटला नहीं सकते, क्योंकि मौत ना किसी अमीर से इजाज़त मांगती है और ना ही किसी गरीब पर रहम करती है। और जब किसी के मौत का टाइम आ जाता है तो मौत उसे एक सेकंड भी जीने का मौका नहीं देती। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी किताब भी लिखी गई है जिसमें मरने के बाद होने वाली बातों को डिस्कस किया गया है। और ये रहस्यमय किताब हज़ारों साल पहले मिस्र, इजिप्ट में लिखी गई थी। और इस किताब का नाम बुक ऑफ डेथ यानी मौत की किताब है। और उस वक़्त के दौर में मिस्र में ये सबसे फेमस किताबों में से एक किताब थी। और इस पूरे किताब में तंत्र मंत्र, शैतान की पूजा पाठ और शैतान से सही प्रार्थना कैसे करे वो सिखाया गया है। और इस किताब को वहाँ के लोग मरने वालों के साथ दफन किया करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मुर्दा इस किताब को पढ़ने के बाद यमराज के चंगुल से आज़ाद हो जाता है और पृथ्वी के किसी और हिस्से में जाके अपनी ज़िंदगी जीता है। क्योंकि मुर्दा तंत्र मंत्र पढ़ते ही शैतान को अपने पास बुला लेगा और फिर शैतान यमराज से लड़कर यमराज को भगा देगा। इसीलिए मिस्र के लोग हर मरने वाले के साथ इस किताब को दफन किया करते थे। वैसे तो इस किताब में बहुत से तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं, जिनमें खून, पेशाब, गांजा, अफीम, शराब, इन चीज़ों को मिलाकर काला जादू करना सिखाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई शख्स किसी जानवर का रूप धारना चाहता है तो उसे चाहिए कि एक खाली अंडे में अपने स्पर्म ड्रॉप्स डाले और उस जानवर के स्पर्म ड्रॉप्स डाले जिसका वो रूप लेना चाहता है, और फिर ऐसी जगह पर जाकर इस अंडे को दफनाए जहाँ पर उसने कुंवारी लड़की से 3 बार पेशाब करवाया हो और उस कुंवारी लड़की के पीरियड्स का फर्स्ट ईयर ही हो और अब तक बस 3 बार ही पीरियड्स आए हो। और वो बंदा इस किताब में मौजूद मंत्र को 41 दिन बिना गैप किए कंटिन्यू पढ़े और 42वें दिन वो अपने जादू में सफल हो जाएगा, फिर वो किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। इस किताब में और भी बहुत से तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं जो अगर आज के दौर का इंसान पढ़ ले तो आज के दौर का सबसे पावरफुल जादूगर बन जाएगा और वो मुर्दों को भी जिंदा करने लगेगा। बट इस किताब के पढ़ने वाले की मौत हो जाती है अगर कोई इस किताब को पूरा पढ़ ले तो। नंबर 2, कोडेक्स गाइगस। कोडेक्स गाइगस को 13वीं सदी में चेक रिपब्लिक में लिखा गया था। यह किताब 3 फुट लंबी और 74 किलो वजनी है। इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों की बलि दी गई थी और फिर उनकी चमड़ी पे ये किताब लिखी गई। और इस किताब का हर एक चैप्टर इंजील यानी बाइबल की शैतानी कॉपी है। इस किताब में जिन, भूत, देव, पिशाच को काबू करने के तरीके सिखाए गए हैं। और इस किताब को द डेविल्स बाइबल यानी शैतानों की बाइबल भी कहा जाता है, क्योंकि इस बुक में शैतान की बहुत बड़ी तस्वीर बनी हुई है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा काले जादू का तांत्रिक जिसका नाम कारमान था, उसके किसी जुर्म पर उसे सजाए मौत सुनाई गई थी। उसने वहाँ के बादशाह से कहा कि अगर उसकी सजाए मौत माफ़ कर दी गई तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज से पहले किसी ने नहीं लिखी हो। और फिर बादशाह ने उसे किताब लिखने की आज्ञा दे दी, मगर बस एक रात की। सो तांत्रिक ने किताब लिखना शुरू किया, मगर भला कोई एक रात में पूरी किताब कैसे लिख सकता है। मगर मौत का डर इंसान से कुछ भी करा सकता है। तांत्रिक ने हार नहीं माना और वो लिखता गया। जब सुबह का वक्त करीब आने लगा तो तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा।
और फिर उसने तंत्र मंत्र से शैतान को बुलाना शुरू किया और फिर सबसे बड़े शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी और यहाँ तक कि शैतान को उसे अपनी आत्मा बेचनी पड़ी। और फिर शैतान ने सुबह होने से पहले इससे पूरी किताब लिखवा दी। इस किताब पर शैतान ने अपनी मोहर भी लगाई है और इस किताब की ओरिजिनल कॉपी आज भी चेक के ग्रैंड म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 3, द ग्रैंड ग्रिमोयर और ड्रैगन्स रोक। अगर आप जिंदे पेशाब से संबंध बढ़ाने का शौक रखते हो तो ये किताब आपको वो सारे तंत्र मंत्र सिखा देगा जो आप चाहते हो। इस किताब में ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र लिखे हैं जो जिन भूत पेशाच को बुलाने और काबू करने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, आप इनमें सबसे खतरनाक जिन और पेशाच को मजबूर भी कर सकते हैं कि वो आपका काम करके दें। कहा जाता है कि ये किताब यहूदी लोग यानी जूश लोगों के बहुत बड़े बादशाह किंग सुलेमान के ज़माने में लिखी गई थी। और किंग सुलेमान को हम हिंदी में बादशाह सुलेमान भी कह सकते हैं। आज के दौर के सबसे खतरनाक जादू यानी हैटियन वुडू के माहिरीन आज भी इस किताब को यूज़ करते हैं। कहा जाता है कि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी आज भी वेटिकन सिटी के म्यूज़ियम में मौजूद है। जूश लोगों का मानना है कि उनके सबसे बड़े किंग यानी किंग डेविड के बेटे सुलेमान की मौत के बाद जिन और पेशाच ने ही मिलकर ये किताब लिखी है। और कहा जाता है कि इस जादुई किताब को तबाह नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि इसे आग भी नहीं जला पाती। नंबर 4, द वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इस किताब में नंगी लड़कियों और लड़कों के तस्वीर बने हुए और बहुत से ना समझ आने वाली तस्वीरें भी बनी हुई है। और ये किताब ऐसे भाषा में लिखी गई है जो ना समझ आए और आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि इस किताब में आखिर लिखा तो लिखा क्या है। इस किताब में बस कुछ बातें ही आज तक समझ आई, जिनमें पेड़ पौधों की तस्वीर, ज़ोडिक साइंस और कुछ वर्ड्स जो रिसर्चर्स समझ पाए हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि इस किताब को 15वीं या 16वीं सदी में यूरोप के किसी कंट्री में लिखा गया था। बट हैरानी की बात तो यह है कि इस किताब में जो भी भाषा लिखी गई है आज तक वो भाषा ना पृथ्वी पर बोली गई और ना कभी लिखी गई। वैसे इस किताब में स्पेस की बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई है, जिनमें रेड निबुला, ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज वगैरह शामिल है। और कहा जाता है कि इस किताब में इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करने के लिए पोर्टल्स की भी तस्वीरें बनी हुई है। आज हमें रेड निबुला, ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज की तस्वीरें हबल टेलीस्कोप की मदद से मिली है, बट इस किताब में ये तस्वीरें कैसे आई ये आज भी एक राज है। बहुत से रिसर्चर्स का ये मानना है कि शायद एलियंस इस किताब को धरती पर भूल गए हों। नंबर 5, द बुक ऑफ सोएगा, द बुक दैट किल्स, वो किताब जो मार दे। 16वीं सदी में क्वीन एलिजाबेथ के खास अधिकारी जॉन डी, जो कि मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर होने के साथ साथ एक खतरनाक तांत्रिक भी थे, उसे कहीं से एक किताब मिली और ये किताब लैथिन भाषा में थी। और इस किताब में बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र लिखे हुए थे और इस किताब का नाम था अल्तारिया, जो मार देती है। कहा जाता है कि जॉन डी ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा लोकदूत यानी एंजल्स तक पहुंचने और इस किताब को समझने में लगा दिया। जॉन डी का यह दावा था कि उसे एक एंजल मिला और उसका नाम यूरिल था। जॉन डी ने यूरिल से इस किताब को खुद को समझाने की काफ़ी रिक्वेस्ट की, बट यूरिल ने कहा कि इस किताब को बस मिकाईल एंजल ही समझा सकता है। और फिर जॉन डी की मौत के बाद ये किताब भी कहीं गायब हो गई और लगभग 500 सालों तक गायब रहने के बाद 1994 में अचानक से ये किताब दुनिया के सामने आ गई। कहा जाता है कि इस किताब में बहुत से लोकदूत यानी एंजल्स के नाम और तंत्र मंत्र करने के टोटके लिखे हुए हैं। वैसे ये किताब कहाँ से आई, इसे किसने लिखा और क्यों लिखा, ये आज भी एक राज ही है। कहा जाता है कि इस किताब में कुछ लाइंस ऐसी भी लिखी हुई है जिन्हें पढ़ने के बाद इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि इस बुक को रिसर्च के दौरान पढ़ते हुए बहुत से रिसर्चर्स अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।